हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइटन इंटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे हम कंपनी का शेयर एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक टारगेट ही बताऊंगी ना, आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम टाइटन इंटेक लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1984 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली क्या ये कंपनी क्या काम करती है? ये जो कंपनी है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करती है, एलईडी बेस्ड लाइटिंग प्रोडक्ट का एंड इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन एंड सर्विसेज का। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एलईडी बल्ब हो गया, एलईडी इमरजेंसी लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी ट्यूब लाइट। सो ये जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये जो कंपनी इसका डिजाइन करती है कंपनी के प्रोडक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ये कंपनी के प्रोफाइल। कंपनी के डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है 5.41 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 5.52 दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 120% दिया है। कंपनी का डेब्ट देखे तो 0.35 करोड़ का दिया है। ऑलमोस्ट देखा तो हमको यहाँ पे कम डेब्ट दिख रहा है, बट कंपनी का मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा तो कंपनी के ज़्यादा डेब्ट दिया हुआ है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे 37.9 दिया है। कंपनी का करंट प्राइस अभी 21.9 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर देखा तो दिया है 5.53 रुपीज़। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 157% दिया है। जो कि देखा था कंपनी जो है ये ईयर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे खासे आए हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो माइनस में दिया बिकॉज कंपनी ने लोन लिया है बैंक से, देखा तो -0.38 करोड़ का। कंपनी का हाई देखे 38.4 रुपीज़ है एंड यहाँ पे देखिए लो देखे 3.30 रुपीज़ का। सो बेसिकली अभी 21.9 पे चल। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 25 रुपीज़ रहेगा एंड जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो 28 एंड थर्ड टारगेट आपका 30 रुपये होना चाहिए बिकॉज कंपनी का हाई है 38.4। अगर कंपनी 30 रुपीज़ क्रॉस कर देती है तो इट मीन्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी लाइक अपनी अच्छा खासा आगे जाके भी लाइक 35 तक भी जा सकता है। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा तो 25 रुपीज़ रहेगा। कंपनी का डिविडेंड देखे तो आपका डिविडेंड देखे तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे 10 रुपीज़ है। कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। देखा जाए तो कितना 2.42% दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट देखे प्रोमोटिंग होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम दिया हुआ है कंपनी का। कंपनी की प्रोज एंड कॉजेस की बात की जाए तो प्रोसेस में कुछ भी नहीं दे बिकॉज कंपनी के लाइक रेवेन्यू भी देखें या कंपनी के लाइक अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो कंपनी का अच्छा खासा नहीं आया हुआ है। वही अगर हम कॉजेस में देखें तो कंपनी जो स्टॉक की ट्रेडिंग है 4.84 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है, जो सेल्स ग्रोथ होता है कितना कम है, -39.41% कम आया है। प्रमोटिंग होल्डिंग की बात की जाए, प्रमोटिंग होल्डिंग भी कितना कम है, 2.40% कम है। कंपनी हैव लो रिटर्न्स ऑन इक्विटी। तो देखा जाए तो लास्ट ईयर्स में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है तो कितना कम है, -20.68% कम आया है। सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू कम भी आ रहा है, प्रॉफिट भी कम आ रहा है। बट अगर हम ये ईयर का देखा, अगर ये ईयर का कंपेयर लास्ट ईयर्स के, तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ। आपको भी क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे पीयर कंपेरिजन की बात की जाए, यहाँ पे टाइटन इंटेक जो कंपनी यहाँ पे लास्ट नंबर पे कंपनी है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो बहुत ही ज़्यादा कम कंपेयर टू अदर्स कंपनीज। वही कंपनी के करंट प्राइस की बात की तो कंपनी का करंट प्राइस भी कम है कंपेयर टू अदर्स कंपनी। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही, बट कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। वही कंपनी के लाइक हम यहाँ पे बाकी की भी कंपनी से एमएमटीसी कंपनी, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट कंपनी के लिए क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखिएगा, ऐसा कि रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय भी देखिए, सारी चीज़ें नेगेटिव में दी हुई है। बट कंपनी का पी अच्छा खासा दिया, कितना 140.55 दिया हुआ है। लाइक बाकी की भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। बट कंपनी का अगर देखें तो कंपनी का करंट प्राइस 2000 के अप है। अगर आपके पास उतना अमाउंट है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप टाइटन इंटेक कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, बिकॉज उसमें रिस्क भी ज़्यादा है बट रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंड ईयर में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखे जाए, कंपनी का रहे कि ईयर ऑन बेसिस पे भी देखे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ओके, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, यहाँ पे अगर लास्ट के 3 ईयर्स देखे, सितंबर, दिसंबर, मार्च किया, तो कंपनी का 3.51 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स देखा जाए तो। वही कंपनी के एक्सपेंसेस देखे तो 2.32 करोड़ का हुआ एक्सपेंसेस। ओपन परसेंटेज देखे तो 33.90% का हुआ है। वही कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात की जाए, लास्ट सेकंड लाइन का देखे तो कंपनी का कहते हैं 0.77 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है ये क्वार्टर रिजल्ट्स में। सो कंपनी जो क्वार्टरली बेसिस पे देखा, कंपनी जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने किया हुआ है। वही कंपनी का ईयर ऑन बेसिस पे परफॉर्मेंसेस देखें, लास्ट के 3 ईयर्स अगर देखें तो 0.71 करोड़ का लाइक 2 ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। लास्ट का क्वार्टर देखे तो ईयर देखे तो 5.13 करोड़ का हुआ है रेवेन्यू जनरेट, ये मार्च 2022 का है।
वही अगर 3.51 का देखें तो एक्सपेंसेस हुआ, ओपन परसेंटेज देखें 33.77% का हुआ है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें तो बाकी के 2 ईयर्स में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉस कंपनी को हुआ है, बट ये ईयर में देखें मार्च 2022 का तो 0.98 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो जिन लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो लाइक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ रहेगा, बिकॉज ये जो लास्ट जो कड़ाई रिजल्ट जो निकल के आया कंपनी का अच्छा खासा निकल के आया है। एंड लाइक ईयर ऑन बेसिस पे भी जिसने लाइक इन्वेस्टमेंट जिसने किया रहेगा उसको भी अच्छा खासा रिटर्न मिला रहेगा। लाइक जिसने 4 रुपीज़ में या फिर 15 रुपये में जिसने खरीदा रहेगा उसको तो लाइक अच्छा खासा रिटर्न मिल के रहेगा। सो द कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, वही का कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए ईयर ऑन बेसिस पे भी अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक कंपनी ने देखे तो यहाँ पे लाइक मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लाइक 0.98 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये था क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करी थी मैं, क्वार्टर रिजल्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने ईयर ऑन बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ईयर ऑन बेसिस पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, एंड क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको 3 मंथ्स का आपको देखने को मिलता है कंपनी का परफॉर्मेंसेस। ओके, लाइक अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी देखें तो कंपनी ने 3 ईयर बेसिस पे भी देखे तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। ईयर ऑन बेसिस पे भी देखिए कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का देखिए प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दिया 2.42% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 97.58% का दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो रिटेलर्स जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स उनको कम प्राइस में कोई भी शेयर उनको मिलता है तो वो परचेस कर लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि लाइक शेयर प्राइस अब जाने वाला है। लेकिन वो बाई चांस लक हो जाएगा कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है तभी आपको प्रॉफिट होता है। सो अगर आप इसमें एक छोटी मोटी कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा 1 या 2 ईयर्स के लिए, तभी आपको प्रॉफिट उतना मिल पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया देन आपको 5 डेज या 10 डेज या 1 या 2 मंथ के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा, उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता, बट मिनिमम आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट आप जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। सो ऐसी कंपनी से आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। वही कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे 2022 का रिजल्ट देखिए तो यहाँ पे कंपनी का 513 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट देखिए तो 0.98 करोड़ का हुआ है। सो मैं आपको वही पूरी कंपनी ने ये ईयर में क्वार्टर रिजल्ट भी देखे जाए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखे जाए ईयर ऑन बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं 2022 के। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो ईयर रहेगा उस पर भी कंपनी इसी तरह से परफॉर्म कर सकती है। कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस देखे तो 21.9 रुपीज़ का दिया है, उस दिन 4.58% का उस दिन नीचे भी गया था। सो लाइक अभी देखिए तो 21 पे चल रहा है, लाइक वापस से 25 तक भी जा सकता है। सो हो सके तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। सो आई थिंक तो जितने भी डाउट्स है कंपनी के रिलेटेड मैंने क्लियर आउट कर दिए। सो का इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।